Yes, students, as far as the complex engineering problem is concerned, which you have to select before coming to next lab session, इसके अंदर हाइड्रो एंड सिमुलिंक मैटलैब में भी और हाइड्रो में भी आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं डिफरेंट। तो ये दीज आर दी जस्ट रिएक्शंस यू कैन सेलेक्ट बाय योर ओन। तो इसमें सबसे पहले तो जिस तरह मैंने लास्ट टाइम बताया कि सोलर पावर सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम है, उसका प्रोजेक्ट आप उठा सकते हैं। इसके साथ साथ एक प्रोजेक्ट कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम का, जिस तरह मैंने लास्ट टाइम आपके साथ शेयर किया था, तो वो भी आप पावर जनरेशन कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम जो है हाइड्रो पावर प्लांट डिजाइन करना अंडर डिफरेंट लोडिंग कंडीशंस एंड दी PLO engineering attributes which have mentioned here. You can see all the complex engineering problems which include this format: design and development, PLO3 investigation, individual and teamwork, and communication, PLO10. And similarly, domain is power generation. Constraints is should meet the following constraints: how I select the location for every project, how long is the area of complete power plant, and similarly it means how much area need to be covered when you will design that plant. And similar types of powerhouse structure you choose and why, and which powerhouse structure you will choose, and for that specific location, maybe PV is suitable, hydro in this case is hydro, and in hydro which structure you run of river or something other structures. And also based on the head, different turbine selection, and how to design penstock and surge tank, how you will design, and similarly type of turbine used and why. Similarly, for this project, you can also choose, for example, our UET Texla University have a one main water storage tank. So gardening, you can see the gardening of the ये जो आपका हमारा सारा गार्डनिंग का निज़ाम है, माली है, और सारा जो गार्डनर्स जो है वो सारा पानी जो हम देते हैं टेक्सला में डिफरेंट जगह पे लोकेशन पे, तो अगर उस पानी को हम इस तरह कर लें कि 1 घंटे के लिए हम जो एक स्पेसिफिक टाइम रख लें, 1 घंटा या 2 घंटे, बजाय इसके कि रैंडमली हम पानी कभी किसी टाइम दे रहे हैं, कभी किसी ने पौधों को दे रहे हैं, और पूरी यूनिवर्सिटी के अंदर जो प्लांट्स हैं और ट्रीज हैं, और ये जो पानी जो वाटरिंग सिस्टम है सारा हमारा, तो वो वाटर मेन टैंक से आ रहा है पानी। तो वाई नॉट कि अगर हम एक सजेशन दें कम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम के तौर पे कि वहाँ आप वाटर स्टोरेज जो टैंक है हमारा बड़ा, उसके पाइप जो नीचे वो आ रहा है, हेड इतना बड़ा हेड अवेलेबल है, हाइट पे लगा हुआ है वो टैंक, तो वहाँ आप एक टरबाइन लगा दें या एक जनरेटर के साथ टरबाइन फिक्स कर दें, और उनको एक मेजरमेंट के साथ एक पूरा ये प्रॉब्लम डिजाइन करके दे दें कि इतनी हाइट है और ये अवेलेबल है, आप खुद भी विजिट कर लें। और अगर आप 2 घंटे उसमें से निकालते हैं तो ये पानी का उसका वो इतना दाया है तो इससे इतना पानी निकलेगा कि उससे पानी जो है वो फ्लो होगा, तो इससे ये टरबाइन लगाएं और इतनी जनरेशन हो सकती है। तो आप सारे माली जन जितने भी वो गार्डनर हैं जो पानी का इंतजाम संभाले हुए हैं, उनको 1 या 2 घंटे अगर आप मखसूस कर दें, तो उस 2 घंटों में कंटिन्यूस जो वो 2 घंटे वो हों जहाँ जब लोड शेडिंग होती है, या वो 2 घंटे हों कि जब हमारे पास बिजली की इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है, या फिर हम उसको ग्रिड को फीड करना चाह रहे हैं तो वो भी एक ऑप्शन है, या फिर बैटरी स्टोरेज सिस्टम हो गया हम उसमें स्टोर कर लें। तो ये सारे ऑप्शन कॉस्ट इकोनॉमिक भी होना चाहिए वो, तो ये सारे ऑप्शन आप उनको बता के एक प्रोजेक्ट ये हो सकता है, तो आप इनमें से इस प्रोजेक्ट को भी आप कोई एक ग्रुप जो है वो ये भी ले सकता है। और इसी तरह ये भी है, ये जो आपने हाइड्रो टरबाइन इधर आप डिफरेंट और लोकेशंस में भी डिसाइड कर सकते हैं। हमारी जो कैनल आ रही है यूटेक्सला में जो वो गांगू वाली है खानपुर डैम से, तो वहाँ भी आप उसको विजिट करें, पीछे जाएं जरा यहाँ से ये यूनिवर्सिटी का जो पुल है उसके बाद गर्ल्स हॉस्टल से आगे पीछे जाके उसको एक तो लगी हुई है टरबाइन, उधर चित्राल इंजीनियरिंग वर्क्स वालों ने एक टरबाइन लगाई हुई है, उसको विजिट करेंगे इंशाल्लाह हम। उसके पीछे जाएं तो 3 या 4 हेड अवेलेबल है पीछे, काफी पीछे जाएं आप उसको, वो पहाड़ों की तरफ जो PMO है उस साइड पे जाएं नहर के साथ साथ, तो वहाँ 3 या 4 हेड अवेलेबल है जहाँ पानी ऊपर हाइट से गिर रहा है। हेड तो छोटे लेवल पे हो सकता है कि पेल्टन ना हो तो फ्रांसिस वहाँ काम कर जाए, तो वहाँ आप जो है वो उधर उन हेड्स पे भी डिजाइनिंग का आप उसकी पूरी एक्यूरेट मेजरमेंट लेके ना, तो चार चार ग्रुप जो है या उनमें से आप में से हर एक हेड को कवर कर सकते, या एक ग्रुप इन चारों हेड्स को कवर करके उनकी टोटल जनरेशन जो है वो कैलकुलेट करके उसको
तो वहाँ चूँकि वापडा की लाइन्स भी आ रही हैं, तो वहाँ वही जो वापडा की लाइन्स है उन्हीं को अगर फीड कर दिया जाए और इधर से वो वापडा की जो बाकी हैं लाइन्स, यहाँ से एनर्जी को हम डाउनलोड कर लें या रिसीव कर लें हम, जो यानी वो वापडा के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। तो आप सजेशन दे सकते हैं कि वहाँ जो वापडा की लाइन्स हैं उसकी भी हमारी कॉस्ट बच जाएगी, सिर्फ वहाँ ट्रांसफार्मर शायद लगाना पड़े स्टेप अप जो है, और इधर आके हमारे पास वैसे ही है सारा। तो ये वापडा से हम करके तो उनको उधर फीड कर दें और इधर से हम वो कंपनसेट कर लें, या फिर ये वो लाइन्स इधर ही आ रही हैं सीधी, तो वो उनको उनकी रेंट से भी उन लाइन्स का रेंट पे करके हम वो लाइन्स यूज़ कर सकते हैं। तो रेंट वाला ऑप्शन भी है, तो कंडक्टर्स हमें यूज़ करने नहीं पड़ेंगे सारे। तो इसका पूरा सर्वे करके आप कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम डिजाइन कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह टाइप ऑफ टरबाइन कौन सी यूज़ करेंगे, कौन सी वो हेड्स के हिसाब से होगा। एलेबोरेट द डिजाइन कंस्ट्रेंट्स ऑफ टरबाइन, वहाँ डिजाइन के प्रॉब्लम क्या होंगे, क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ सकते हैं। उसमें उसका स्ट्रक्चर है, आपने टरबाइन को प्लेस कैसे करना है, वहाँ कोई नीचे जो है उसका कोई स्ट्रक्चर, उसकी बेस बनानी पड़ेगी, वहाँ सिक्योरिटी का इशू है, या क्या क्या कंस्ट्रेंट हो सकते हैं कि वहाँ प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपको डिजाइनिंग के हवाले से उसको आपने बताना है। हाउ टू कंट्रोल फ्लो रेट ऑफ वाटर इन ऑर्डर टू अचीव मैक्सिमम। तो फ्लो जो हम इधर गाइड वेन्स के जरिए फ्लो कंट्रोल करते हैं, या गवर्नर सिस्टम लगा होता है टरबाइन की वो स्पीड वाटर फ्लो को कंट्रोल करने के लिए बेस्ड ऑन द स्पीड ऑफ द शैफ्ट। तो आप वहाँ कंट्रोल कैसे करेंगे उसको, क्या एक फिक्स पे डिजाइन कर दें आप, क्योंकि वाटर तो चेंज भी होता है उसका फ्लो, तो उस फ्लो को आप कैसे मेंटेन करेंगे, तो उसका भी आप इसका बताएंगे। विच टाइप ऑफ जनरेटर शुड अटैच टू टरबाइन और वाई, कौन सा थ्री फेज सिंक्रोनस जनरेटर लगाएंगे, कौन सा जनरेटर लगाएंगे वहाँ जिससे आप करेंगे वो। एलेबोरेट द डिजाइन कंस्ट्रेंट्स ऑफ जनरेटर इधर सिंगल फेज और थ्री फेज। तो सिंगल फेज है, छोटी थोड़ी पावर जनरेशन है, तो आप सिंगल फेज लेना चाह रहे हैं, तो उनके अपने अपने डिजाइन कंस्ट्रेंट क्या होंगे। इसी तरह टाइप है आपकी ट्रांसफार्मर यूज जो आपने करना है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, वाई डेल्टा, डेल्टा वाई, स्टार स्टार, डेल्टा डेल्टा, कौन सी टाइप का यूज करेंगे, और फिर वहाँ स्टेप अप होगा, स्टेप डाउन होगा, तो वो पूरी कितनी केवीए का होगा तो वो आपकी जनरेशन कैपेसिटी जितनी है वहाँ जनरेशन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, उस हिसाब से इसको देखना पड़ेगा। इफ थ्री फेज ट्रांसफार्मर देन वाई, अगर आपने थ्री फेज करना है तो वो कैसे होगा, तीन सिंगल फेज ट्रांसफार्मर भी आप उनको यूज करके एक थ्री फेज बना सकते हैं, और एक थ्री फेज ट्रांसफार्मर एक वैसे भी खरीद सकते हैं। तो आप देखेंगे उसमें से कौन सा इकोनॉमिकल रहेगा और क्यों आप वो सेट करेंगे। इसी तरह फिर इसकी जो है ना, जो भी होगा आपने सॉफ्ट कॉपी उसकी फाइल की रिपोर्ट की चाहिए होगी, उसमें रेफरेंसेस प्रॉपर आपने देने हैं, जहाँ जहाँ से लिटरेचर लिया है आपने। रिपोर्ट पूरा जब रिपोर्ट हार्ड में हुई हो जाएगी और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होगी, और उसका लिटरेचर व्यू जो है उसके ग्रेडिंग प्लीज ये है 10 मार्क्स हैं, और डिजाइनिंग जो आपने की है उसकी पूरी 20 है, रिपोर्ट की फॉर्मेट आपका कैसा है और प्रेजेंटेशन कैसी, तो ये सारे जो है ना इस तरह ग्रेडिंग क्राइटेरिया बनेगा। ये तो मैंने दो तीन आपको सजेशन दे दी। इस तरह सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम का जो है वो भी आप डिज़ाइन कर सकते हैं। सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम जो है उसका भी देख लें, कोई आपकी लोकेलिटी में पहले से लगा हुआ है तो वो आपको वहाँ से भी हेल्प मिल जाएगी। अच्छा, यूनिवर्सिटी है हमारी टेक्सला, इसके ऊपर जो है ना हमारी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के ऊपर छत पे सोलर प्लांट लगाया हुआ है, तकरीबन वो 60 पैनल एक जगह पे हैं, चार चार पैनल एक रो में लगा, कॉलम में लगा के ना, तो इस तरह 60 ये आ जाएंगे, 15 वो बनती हैं रोज, तो 4 पैनल एक कॉलम में है, तो ये 60 पैनल लगे हुए हैं, एक पैनल की 100 वाट जो है वो कैपेसिटी है, 60 ये हो गए, तो ये 6 किलोवाट हो गई। और इसी तरह वो जो पीछे इसी तरह इसकी बैक साइड पे थोड़ा सा गैप छोड़ के ऊपर छत पे लगा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं, तो वहाँ भी 60 लगे हुए हैं, तो दोनों साइड से साथ साथ लगे हुए हैं, बीच में गैप है। दो मेरे ख्याल ऊपर वो डैमेज हुई हुई थी, दो प्लेट्स मैंने देखी हैं, तो आप देख लीजिएगा 60 तो ये 12 किलोवाट का है। आप उस सोलर जो डिज़ाइन किया हुआ है, आप उसी डिज़ाइनिंग की रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकते हैं। ये भी एक आप प्रोजेक्ट उठा सकते हैं कि क्या वो जो डिज़ाइन हुआ है, क्या उसमें कोई फ्लॉज़ तो नहीं है, या उसको इम्प्रूव तो नहीं हो सकता। वो हमने ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम बनाया था, क्या वहाँ से हम मैक्सिमम एफिशिएंसी ले रहे हैं। उसका एक तो ये है कि वहाँ आप हीलियोस्कोप पे उसको दोबारा डिज़ाइन करके देखेंगे, वो जो हमने लगाए हैं उसमें कोई फ्लॉज़ हैं, उनकी जो एंगल रखा है हमने, या उसका जो शेडिंग एनालिसिस वो नहीं हुआ। शेडिंग एनालिसिस आप 3D स्केचअप 3D करके और हीलियोस्कोप पे उसका शेडिंग के लॉसेस क्या है, उनकी पोजीशन को, कौन सी पोजीशन होती है तो ज़्यादा मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है, या वो करंट पोजीशन है तो उसमें
वो मैक्सिमम एफिशिएंसी दे रहे हैं, या मतलब हमें इससे ज़्यादा पावर मिल सकती थी अगर इसका डिज़ाइन थोड़ा चेंज करते, या वहाँ पैनल जो लगाए हैं 100 वाट के अगर उसकी जगह 200 वाट के लगते, या ज़्यादा कैपेसिटी के 600 वाट के जो 535-600 ये होते हैं, अगर वो लगते तो हम कितनी एफिशिएंसी कितनी पावर ले सकते थे। या फिर ये है कि उनका अगर उसमें जितने हमने लगाए हैं उसमें से जो गैप है उनका, वो गैप कम हो जाता तो उससे शेडिंग पे इतना फ़र्क ना पड़ता, लेकिन उसमें कैपेसिटी हमें ज़्यादा मिल जाती। तो ये सारे ऑप्शंस जो हैं वो आप उसी की रिवर्स इंजीनियरिंग करके, वो छत पे लगा हुआ है, आज में उसमें से एक पॉइंट उठा लेंगे, मैं ये उठाता हूँ कि इसकी मैं इसका शेड एनालिसिस किया कि इसके अंदर नंबर ऑफ पैनल्स बढ़ाऊँ इसमें, और दूसरा जो है वो ग्रुप इसी तरह डिफरेंट जो मैंने आपको सिनेरियो बताया उसी प्रोजेक्ट पे कोई एक ग्रुप उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को कवर कर सकता है, या एक से ज़्यादा ग्रुप भी बन सकते हैं। तो वो हो गया छत का। इसी तरह फिर आपको मैंने बताया कि हीलियोस्कोप पे और थ्री स्केचअप 3D पे आप डिफरेंट छतों पे एक डिज़ाइन करें। जैसे फ्रीलांसिंग में आप पूरी एक रिपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, तो वो आप उसमें फॉर्मेट देख सकते हैं कि वहाँ फ्रीलांसिंग जो वेबसाइट्स हैं वहाँ क्या क्राइटेरिया है, तो वो जो डिमांड होती है कस्टमर की उस हिसाब से आप अपनी रिपोर्ट जनरेट करके दें। कोई रेजिडेंशियल एरिया उठा लें, कमर्शियल उठा लें, यूटेक्स है, या फिर आप इंडस्ट्रियल को उठा लें, आपकी लोकेलिटी में वो चीज़ जानने वाली है, क्योंकि इसका हीलियोस्कोप और 3D स्केचअप जो है उस वक्त तक फाइनल एक्यूरेट रिजल्ट नहीं दे सकता, वो तो जस्ट हेल्पिंग टूल है। आपने असल में वहाँ साइट की सिलेक्शन खुद करनी है और वहाँ विजिट करना है। सबसे पहले वहाँ विजिट करके देखना है कौन सी हर्डल्स हैं जो कि आप हीलियोस्कोप में वहाँ वो मेंशन कर सके, ताकि आपको एक्यूरेट से जितना ज़्यादा मैक्सिमम एक्यूरेसी के साथ आपको रिजल्ट्स मिले। अच्छा, इस तरह फिर मैं और भी कुछ मिसाल तौर पे आपकी हाइड्रो टरबाइन्स के हवाले से कुछ आर्टिकल्स हैं, जिस तरह ये लिखा हुआ है मिसाल तौर पे डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ अ कैपलन टरबाइन रनर व्हील। अब जब कैपलन टरबाइन है तो इसका रनर व्हील, आप इस कैपलन की जगह फ्रांसिस भी हो सकता है, ये वेल्डन भी हो सकता है। इसका जो रनर है उसका डिज़ाइन जो है कि हमें पता है कि ये मेन पार्ट है हाइड्रो टरबाइन्स का जो रनर होता है, तो रनर के ब्लेड्स को एक्यूरेट तरीके से डिज़ाइन करना, तो ये इसका एनालिसिस और डिज़ाइन है। अगर आप इसका एनालिसिस करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे इसने जो है एक आर्टिकल लिखा है, ये एक कॉन्फ्रेंस, ये कौन सा पेपर है, तो आप भी एक पेपर से इस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं, डिज़ाइन एनालिसिस ऑफ कैपलन टरबाइन रनर व्हील। तो इस तरीके से आप इसको ये सर्च कर लीजिएगा, ये वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, और इसमें देखें कि उसने थोड़ा हाइड्रो पावर का पूरा एनालिसिस, अभी ये पुराना है तो आप उसका लेटेस्ट दे दें, क्योंकि ये पिछले कब का है, ये 2017 का, तो आप 2021 का इसको कर दें। तो इसमें देखें ये सारा, तो इसमें ये हाइड्रो पावर अदर जनरेशन जो है आपकी वर्ल्ड वाइड जो है वो दी हुई है। उसके बाद हिस्ट्री है पावर जनरेशन की, टर्बाइंस आपकी हाइड्रो पावर प्लांट में जो वेरिएबल हेड के साथ जो टर्बाइन है, ये कैपलन है, ये फ्रांसिस दरमियान में और पेल्टन ऊपर है। हेड सबसे ज़्यादा होता है पेल्टन का, फ्रांसिस से कम है, कैपलन सबसे कम है हेड, लेकिन फ्लो रेट इसका ज़्यादा होता है। तो ये इस तरीके से आप देखें तो ये आपको नज़र आएगा कि ये जो है वो पूरा उस डिज़ाइन का मैकेनिज्म बताया हुआ है कि ये जो उसका व्हील है या रनर है, व्हील है और गाइड वेन्स कैपलन के दिखाए हुए हैं। तो प्रीवियस वर्क कैपलन पे क्या हुआ डिज़ाइनिंग पे, उसने बताया है, केस स्टडीज ली हैं, डिफरेंट केस स्टडीज हैं, उसका थ्योरेटिकल डिज़ाइन है। मिसाल अगर फ्लो पैरामीटर्स है तो आपने कैसे मेजर करना है, एन है तो कैसे लेना है, फिर जो है वो उसकी एन एस कैसे फाइंड करेंगे कैपलन टरबाइन का, ये पूरा उसने वो डिज़ाइन बताया। ये सारा देखें इक्वेशंस के साथ उसने पूरा वो कवर किया है। अब ब्लेड का डिज़ाइन है, ये देखें डिफरेंट एंगल से ब्लेड की जिसकी मैटर उसने वेलोसिटी ट्रायंगल ये निकाली हुई है। ये मैंने यू सी और डब्ल्यू, ये मैंने लेक्चर में बताया था, यू और सी की जगह मैंने वी लिखा था, तो रिजल्टेंट जो है वो डब्ल्यू बनता है। तो ये टेंजेंशियल कंपोनेंट होता है, यू सी जो है रेलिवेंट वेलोसिटी है, और डब्ल्यू जो है उसका रिजल्टेंट है वो फिर जो, तो इस तरीके से वो कौन कौन से एंगल होंगे, तो जिसका वो सारा वो डिज़ाइनिंग के हवाले से ये देखे सारा डिटेल्ड बता रहा है। तो आप भी इसी तरह कर सकते हैं। टेयर ऑफ थ्योरेटिकल कैलकुलेशन है, हाँ, ये कैलकुलेशन कुछ कैलकुलेशन आते हुए आप जो है ये कैलकुलेशन तो वहाँ डिपार्टमेंट मैकेनिकल में जाके आप दोबारा ये नहीं, ये कैलकुलेशंस वहाँ एंगल को चेंज करके गाइडेंस को या ब्लेड्स का जो एंगल है वो चेंज करके कुछ उनके साथ सिंक्रोनाइज करके चीज़ें वो आप वहाँ से रेटिंग्स भी ले सकते हैं। इसी तरह जो वाटर है, वाटर की पावर कितनी है, रनर्स का ये सारा और एफिशिएंसी जो है वो रनर की निकाली हुई है उन्होंने। तो ये ट्रांसलेशन सिस्टम इसने कुछ बताया है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चीज़ें इसने दी हैं। तो 3D मॉडलिंग देखें, इसमें डिज़ाइनिंग उसने बताया, तो ये सारा मैकेनिकल किसी मैकेनिकल की डिपार्टमेंट के अंदर ये चीज़ें, अगर आप जिन स्टूडेंट्स का मैकेनिकल वालों के साथ भी लिंक है तो उनके लिए ज़्यादा हेल्पफुल है डिज़ाइनिंग की गाइडेंस और ये सारा
उनको दिखा के दिया आपका कुछ डिजाइनिंग का अगर किस तरह का बनता है, तो आप इसको थोड़ा सा इसका क्रिटिकल एनालिसिस, डीप डिजाइनिंग चाहे ना हो मैकेनिकल पोर्शन उसको, लेकिन यह है कि आप इस तरह का वो कर सकते हैं। तो ये सारी पूरी डिटेल जो है ना आप इस तरह मिल जाएगी, ठीक हो गया। और इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने ये करना है कि ये सारा एक मैंने एक जस्ट फॉर्मेट के तौर पर बताया, आप इसमें चेंज भी कर सकते हैं। इस तरह ये अनसर्टेनिटीज इन कैप्लन कैम कर्व, ये कैप्लन टरबाइन की कर्व में अनसर्टेनिटीज क्या है, इस पे आप एक पूरा एनालिसिस आप कर सकते हैं, या फ्रांसिस और उसका। तो अनसर्टेनिटीज क्या क्या हो सकती हैं, कौन सी, तो ये आप लिटरेचर सर्वे करके उसमें डिफरेंट जो है वो चीज़ें आप उसको हाईलाइट करके कंक्लूजन दे सकते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें उसने बताई हुई हैं, ये इंडेक्स टेस्ट और ये एक्सपेरिमेंट और ये सेंसर सेंसिटिविटी टू डेविएशन गाइडलाइन कंपैरिजन, तो ये कुछ उसने चीज़ें वो ली हैं। ये पूरा शुरू में डिज़ाइन है कैप्लन टरबाइन का, ये उसने हाइट शेड बताई है, और उसके बाद फिर जो है वो रनर ब्लेड्स और ये जो है ये पूरा उसका वो एनालिसिस कर रहा है ना। तो आप भी इसी तरीके से इसका कुछ एनालिसिस करके तो आप कुछ शो कर सकते हैं। बहरहाल ये उसने बताया, ये जस्ट आइडिया है, आप इसको किस तरीके से इस तरीके से करेंगे। हमारे पास जो कंस्ट्रेंट्स भी हैं डेफिनेटली, हमारे पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, कितना कुछ इनपुट आप कहाँ से डाटा ले सकते हैं, तो ये सारे कंस्ट्रेंट्स सामने रख के ये जस्ट आइडिया है। तो आप अपना जनरेट करें और नेक्स्ट टाइम आइडिया अपना लेके आएँ ताकि हम उसको मज़ीद रिफ़ाइन करें। अदरवाइज़ फिर हमें खुद आपको वो देना पड़ेगा प्रोजेक्ट। बेहतर है कि आप कुछ अपनी इंटरेस्ट शो करें जो। ये तो हो गया। तो मैटलैब के भी इसी तरह कोई आप उठा सकते हैं, मैटलैब सिमुलिंक में उठा सकते हैं। मिसाल तौर पे ये देखें कि डिज़ाइन एंड सिमुलेशन ऑफ पीवी सिस्टम ऑपरेटिंग इन ग्रिड कनेक्टेड स्टैंडअलोन मोड्स फॉर एरियाज ऑफ डेली ग्रिड ब्लैकआउट्स। तो आप देखें जहाँ ग्रिड ब्लैकआउट होता है, यहाँ लोड शेडिंग ज़्यादा है, या ग्रिड जो है वो अचानक जो है वो लाइट जो प्लान्ड लोड शेडिंग नहीं है बल्कि अनप्लान्ड है। तो हमारे गाँव में या इस तरह पाकिस्तान में ज़्यादातर ही है। तो हम वो अनप्लान्ड लोड शेडिंग का कोई भी एरिया सेलेक्ट करें, वहाँ आप डिज़ाइन करें, सिमुलेशन करें पीवी सिस्टम, ग्रिड कनेक्टेड और स्टैंड अलोन दोनों सिस्टम उसका डिज़ाइन कर लें। तो ये पीवी एरे है, उसके लिए मैंने वेबसाइट पे एक वीडियो शेयर की थी कि पीवी डिज़ाइन के लिए कैसे वो पूरे सिलेक्शन कैसे करनी पैनल्स की और ये इन्वर्टर की। तो ये पूरा ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम पता है, बैटरीज है, तो ये स्विच भी लगाया हुआ है। अगर आप इस स्विच को ऑन करेंगे तो ये देखें क्या हो रहा है, पीवी जो है वो बैटरीज के साथ, अगर ये स्विच ऑफ होगा तो पीवी बैटरी और ये लोड को फीड कर रही है, ये स्विच ऑफ हो। तो अगर ये स्विच ऑन होगा, ये वाला स्विच यानी कनेक्ट हो, तो ये लोड को फीड कर रही है, एक्स्ट्रा एनर्जी जो है वो ग्रिड को फीड हो रही होगी। तो अगर लोड शेडिंग हो जाए, तो ये देखें लोड शेडिंग हो जाए तो ये देखें आपका ये अगर इसको कनेक्ट कर दें तो ये आपका ग्रिड के साथ जो मीटर लगा है, मीटर से आपकी एनर्जी लोड को फीड हो सकती है। तो ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ये तीनों इस तरह का ऑप्शन दे के डिज़ाइन करके पूरा सिस्टम किसी एक जगह पे उसकी सिमुलेशन कर सकते हैं आप। पूरा पहले के कितने पी रेज लगेंगी, ये सारा डिज़ाइनिंग सोलर की पूरी इसकी वो डिटेल जो है, यही पेपर भी उठा लें, इसमें भी काफ़ी हेल्प मिल जाएगी आपको, ये देखें। और इसी तरह जो है ये आपको जो वैल्यूएशन है सिस्टम परफॉर्मेंस बाय सिमुलेशन, ये सारा आपको ऑपरेटिंग मोड्स हैं, ये देखें आप डिफरेंट मोड्स पे चला रहे हैं। 1002 दो स्विच जो लगे हुए थे वो उसमें उसने बताया हुआ कि ये 4 मोड्स हैं। तो आप इस तरह के डिफरेंट मल्टीपल मोड्स बना सकते हैं, 4 की जगह आप ये वाला S1 S2 S3 कर सकते हैं। 001 और 8 ऑप्शन बन जाएंगे। तो आप 8 ऑप्शन का कोई इस तरह का आइडिया लेके आ जाए, लोड कर्व आप अपनी सेलेक्ट करेंगे, आप साथ और ये वाली है, तो आप इसके लिए किसी भी रेड जोन, इसने गजा की ली है तो आप अपने अपने गाँव की ले लें, या अपने किसी एरिया की ये ले लोड प्रोफाइल ले लें, ये वाली ये लोड प्रोफाइल, वहाँ से डाटा ये निकल आएगा, पूरा देख लें वहाँ कितना लोड है, सुबह के टाइम कितना होता है। तो यही होती है तकरीबन इसी तरह की जो लोड प्रोफाइल, किसी पेपर से उठा के आप अपने उसको मल्टीप्लिकेशन फैक्टर लगा के भी वो स्केलिंग कर सकते हैं। लेकिन यह है कि अपने रियल टाइम अपने लोड की उठा लें, आइडिया होता है कि कितना कितना लोड किस टाइम क्या बिजली पंखा चलता है,
कितने पंखे चलते हैं, तो वो 200 वाट के हैं, सुबह 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, तो अपना देख लें 6 बजे शाम को कितने कितने पंखा क्या क्या चलता है, वो कैलकुलेट कर सकते हैं लोड आप। उसके हेल्प चाहिए होगी तो मुझे बता दीजिएगा, उसको भी मैं थोड़ा सा वीडियो शेप बना दूंगा, या आपको उस हवाले से भी, लोड कैलकुलेशन के हवाले से भी हेल्प कर दूंगा। तो ये पूरा डिज़ाइन उसने बताया। फिर ये देखें ऑप्शन है, फ्लो चार्ट है कि आपने सिमुलेशन जो करनी है कैसे चलेगा वो आपका सिस्टम। तो ये सिमुलेशन सिस्टम जो है, और इसके बाद जो है ये सारा तो मॉडल्स आप वहाँ से उठा सकते हैं। पीवी मॉडल फॉर एग्जांपल उधर से आपने बना बनाया मैटलैब ले लेंगे, बस उसको रन करने के लिए उसको ग्रिड के साथ चलाना है और ऑफ ग्रिड चलाना है। तो वो जो डिफरेंट ऑप्शंस हैं, जो आप ये कैटेगरी में जिस तरह इसने 4 बनाए S1 S2 स्विच के साथ, तो आप 8 बनाए जो भी ऑप्शन, वो स्विचिंग आप वो इस तरह करवा के तो आइडिया दे सकते हैं। तो ये डिफरेंट, फिर उसकी पावर कितनी है, स्टेट ऑफ चार्ज, बैटरी की जो स्टेट ऑफ चार्ज है वो जो है वो सारा वो बता रहा है। तो इस तरीके से आप जो है ये आइडिया कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप अगला देखें तो इसमें देखें मिसाल तौर पर मॉडलिंग एंड सिमुलेशन ऑफ 10 किलोवाट ग्रिड कनेक्टेड पीवी जनरेशन सिस्टम यूजिंग है। तो आप इसी तरह ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम जो है, या स्टैंड लोन सिस्टम भी 10 किलोवाट का इरिगेशन सिस्टम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो मेटलैब सिमुलिंग में ये डिज़ाइन कर सकते हैं मॉडलिंग एंड सिमुलेशन। तो सिंपल आपने मॉडल लेना है, वहाँ से मॉडल बना बनाया भी आपको मिल सकता है, वहाँ ये पूरी इसकी मॉडलिंग कर दें। इसकी जो सोलर सेल है ये सारा, ये मैंने लास्ट टाइम बताया भी था, सोलर सेल में ये RS कैसे चेंज करते हैं, RP चेंज करके दिखाई थी, ये रेडियंस चेंज करके दिखाई थी, टेम्परेचर चेंज करके दिखाया। तो ये सारी चीज़ें मैंने चेंज करके आपको मॉडल में शो की थी, वो भी आप देख लीजिए। तो ये सारा पूरा जो है ना इसका वो बताया हुआ है। इसमें डिज़ाइनिंग ऑफ MPPT है, मॉडलिंग इम्प्लीमेंटेशन है, ये पूरा मॉडल आप ये बना बनाया भी मिल सकता है आपको। तो इसको आपने जस्ट रन करना है सिमुलेट MPPT के साथ, और इसमें डिफरेंट आपने ऑप्शन देने के केसेस जिस तरह इन्होंने बनाए हुए हैं, केसेस के डायरेक्शन ऑफ ट्रैकिंग रॉन्ग है, राइट है, रॉन्ग या तो ये आप जो है ना इस तरह के MPPT के अंदर मजीद ऑप्शन बना सकते हैं, या विदाउट MPPT ऑप्शन इसका एनालिसिस कर सकते हैं, विदाउट MPPT और विद MPPT, इस तरह का कंपैरिजन बीच में केस स्टडी आ जाएगी। और ये पूरे जो है वो एक्टिव और रिएक्टिव पावर लोड जो है इन्वर्टर और उसका लोड वोल्टेज MPPT के साथ, और करंट जो है वो सारा, और विदाउट MPPT ये देखें किस तरह की सूरत हाल बनी है। तो ये सारा आपको वो चीज़ें जो है वो डिस्कस करके ये पूरा एक वो बना सकते हैं। विद एम्प्टी और विदाउट एम्प्टी आपने देखा कि ये पावर और DC पावर इतनी मिली है, विदाउट MPPT के साथ हमने ज़्यादा की, और DC वोल्टेज जो थी DC बस के पास वो कौन सी थी MPPT के साथ, और दूसरी तो वोल्टेज भी ज़्यादा थी। और ये हमने इस तरह का केस आप उठा लेते। इसी तरह अगर अगला केस देखें तो परफॉर्मेंस वैल्यूएशन ऑफ स्टैंड लोन एंड ऑन ग्रिड फोटोवोल्टिक सिस्टम यूजिंग PVSys सॉफ्टवेयर। अब ये देखें PVSys सॉफ्टवेयर के ऊपर एक आप इस तरह का पेपर है, इस तरह का जो है ना वो एक रिपोर्ट बना सकते हैं, पेपर टाइप रिपोर्ट बना के दे सकते हैं। तो यूजिंग PVSys पे भी मैं एक सेशन करूंगा, PVSys का भी थोड़ा सा बताऊंगा। बाकी आप भी साथ साथ जिसने ये प्रोजेक्ट आना है वो तो डेफिनेटली अपने यूट्यूब से PVSys के कुछ ट्यूटोरियल देख के और PVSys को इंस्टॉल कर रहे हैं। PVSys का तो वैसे भी क्रैक वर्जन मेरे पास भी है, आप मेरे से ले सकते हैं, या नेट से डाउनलोड हो सकता है PVSys का जो है। और SketchUp 3D भी इसी तरह क्रैक वर्जन में है। हीलियोस कोड भी मुझे नहीं मिला, वो आप उससे से ऑनलाइन वो ट्रायल वर्जन ले लें, जिसने उसमें प्रोजेक्ट डिज़ाइन करना है वो ट्रायल में यूज़ कर लें। तो इस तरीके से जो है ना आप ये सारा ये देखें, इसमें परफॉर्मेंस वैल्यूएशन करनी है स्टैंड ऑन ऑन ग्रिड जो फोटोवोल्टिक सिस्टम लगाया है। PVSys से आप उसकी पूरी वैल्यूएशन करें। PVSys ये पूरा लगा के पहले उसका डिज़ाइन कर लें किसी एक लोकेशन के लिए, फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी का ले लें। ये ट्यूबलाइट्स ये देखें ना, उसने पूरा लोड कंजप्शन कर्व ये सारी उसने बनाई है कि ये चीज़ें उसकी लोड में है। आप भी इस तरह अपने घर की या किसी भी लोकेशन की बना सकते हैं। तो ये कहा कि ये मॉड्यूल उसने सेलेक्ट कर लिया कि ये मॉड्यूल लगाऊंगा, और 110 वाट का है मॉड्यूल। और इसी तरह जो है ना आप देख लीजिएगा मार्केट में आपका कौन सा अवेलेबल है, पॉलीक्रिस्टलाइन कितना है, तो 192 मॉड्यूल लगा रहा है। तो आप जो डिज़ाइनिंग का जो मैंने यूट्यूब पे शेयर किया उसमें डिज़ाइनिंग में आपको ये चीज़ें वहाँ से मिल जाएंगी। ऑपरेटिंग कंडीशंस हैं ये सारी आपके एरिया के अंदर। और अच्छा इसके बाद परफॉर्मेंस एनालिसिस आपने फिर अब की है, ये पूरा जो है ना वो PVSys के अंदर से उसने मोड मटेरियल एनर्जी जो हर मंथ की है ये उसने पूरी वहाँ से वो पूरा एनालिसिस किया, ये वहाँ से सारी चीज़ें मिली हैं और ये पूरा डाटा वहाँ से लिया हुआ है। तो आप भी इसी तरह वहाँ से लेके ये पूरा जो है ना ये सिस्टम लॉस डायग्राम भी वहाँ से भी लिए। इस तरह ग्रिड कनेक्टर सिस्टम पैरामीटर्स भी है, ये मोनोक्रिस्टलाइन लगाया इसने, ये लगा के इसका भी ये इसने 994 वाट का है। और ये जो पैनल है ग्रिड कनेक्टेड है, और इसके बाद इसमें लोड जो है वो ये बताया हुआ है इसने।
सारा लोड कंजप्शन क्या है, और ये पूरा फिर पीवी सिस्ट पे जस्ट एनालिसिस किया। तो पीवी सिस्ट पे एनालिसिस करना है, जस्ट ये वाला एक ऑप्शन भी है आपके पास। अगला ऑप्शन देखें तो परफॉर्मेंस एनालिसिस एंड मॉडलिंग ऑफ 1 किलोवाट ग्रिड कनेक्टेड फोटोवोल्टिक सिस्टम यूजिंग ट्रांसिस सॉफ्टवेयर। ये ट्रांसिस सॉफ्टवेयर ये जो है, ये भी एक सॉफ्टवेयर है, ये भी इसका क्रैक वर्जन ढूंढ लीजिएगा, इसको मेरे ख्याल मिल जाएगा। ये भी एक टूल है, अगर आप उसमें इजी समझें अपने आप को तो वहाँ आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। तो पीवीसिस्ट के लिए देखें डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं, उन्होंने लाइसेंस भी बता दिया कि RET स्क्रीन जो है नेचुरल रिसोर्सेज कनाडा, ये फ्री ऑफ चार्ज है। ये जो है ट्रांसेस जो है फॉर एजुकेशनल यूज़ है, तो ये महंगा है, ये होमवर्क फ्री है। ये इंटेल ये 400 यूरो ये इस तरह है। ये डिफरेंट सॉफ्ट पीवीसिस्ट जो है ये मेरे ख्याल चाइनीज़ में है शायद। ये का लाइसेंस है पीवीसिस्ट का, लेकिन पीवीसिस्ट क्रैक में है हमारे पास, तो क्रैक मेरे ख्याल मिल जाते होंगे। ये क्रैक आप ट्रांस इसका भी सॉफ्टवेयर का देख लीजिए, क्रैक मिल जाएंगे। तो ये उसने पूरा डिज़ाइन किया, डिज़ाइन करने के बाद आपने ये देखा पूरा, उसको डिज़ाइन करने के बाद ये देखें इस तरह उसने किया है करके। ट्रांसिस में ये थोड़ा सा डिफरेंट है, तो उसमें ये रिजल्ट्स लिए हैं 7 दिन के, और ये पूरा एनालिसिस कर दिए। इसी तरह अगला देखें अगर आप, तो सिमुलेशन और परफॉर्मेंस एनालिसिस ऑफ ये इससे पिछले वाला देखते हैं, ये परफॉर्मेंस एनालिसिस ऑफ ग्रिड कनेक्टेड सोलर पीवी सिस्टम यूजिंग मैटलैब। तो ये ग्रिड एनालिसिस कनेक्टेड जो है, ये परफॉर्मेंस एनालिसिस ये पूरा उसने मैटलैब पे बना के पूरी उसकी वो मैथमेटिकल मॉडलिंग करके, और इसके अंदर एक छोटा सा मॉडल बना के आपको उसके बाद ये डिटेल्ड मॉडल उसका इसने दिखा दिया है। 115 और पीवी मॉड्यूल्स 6 हैं, 115 का एक है, 185 का एक। तो इस तरह का मॉडल ये बनाने की बजाय आप वहाँ से खुद भी ले सकते हैं, वहाँ से डाटा इस तरह की चीज़ें मॉडल में मिल जाती हैं, और ये आप THD एनालिसिस कर सकते हैं। ये भी उसमें एक जस्ट एक आध कमांड है वहाँ आप देते हैं ना, उसमें जो पावर हुई होती है उसमें ऑप्शन होते हैं, तो वहाँ आप ये कमांड देते हैं तो आपका ये THD एनालिसिस होता है। तो THD लेस देन कितनी होनी चाहिए, मेरे ख्याल में अपने 5% से लेस होनी चाहिए, इस तरह का है, तो आप वो THD एनालिसिस करके उसका वो बता सकते हैं। इवन हार्मोनिक्स और हार्मोनिक्स इस तरह का एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो ये एक आइडिया ये भी है। अच्छा, इसके बाद फिर जो अगला है ये पहले देखें अगर आप, इसके अंदर सिमुलेशन परफॉर्मेंस एनालिसिस ऑफ 1 किलोवाट ग्रिड ऑफ ग्रिड फोटोवोल्टिक पावर सिस्टम विद 2 एक्सिस सोलर ट्रैकर। ये 2 एक्सिस सोलर ट्रैकर भी लगाया है इसने, और ऑफ ग्रिड यानी स्टैंड अलोन सिस्टम 1 किलोवाट वाला उसने बनाया है। तो ये आप इसको देख सकते हैं, मेटलैब पे बनाया है ये, आप जिस तरह कहीं बनाया हुआ है, जिस तरह हमारी यूनिवर्सिटी में ये लगा हुआ है, तो उसको अगर आप ये आइडिया दे सकते हैं, उसको अगर ट्रैकर पे लगाएं 2x ट्रैकर पे चलाएं, तो फिर उसकी एनर्जी कितनी मिलेगी, अभी तो वो फिक्स है ना। तो इस तरह का एनालिसिस करके आप उसको मेटलैब में वो बता सकते हैं, या हीलियोस्कोप पे या स्केचअप 3D पे उसका पूरा एनालिसिस कर सकते हैं। और ट्रैकर वो जो है वो उधर भी ऑप्शन है हीलियोस्कोप पे तो उधर ज़्यादा इजी भी हो जाएगा मेरे ख्याल में अगर आप करें तो। ये पूरा उसका मॉडलिंग करके ये सारी SOC और V बैटरी और SOC उसकी बताई हुई है। तो डिस्चार्ज उसने एक मिनिमम लिमिट रखी हुई है कि जिसमें वो उसको, तो ये चार्ज कंट्रोलर उसने बताया है कि चार्ज कंट्रोलर कैसे करेगा, बैटरी को कहाँ तक उसने वो करना है, जो है वो करंट करंट की लिमिट कितनी रखनी है। बैटरी देखिए 25.75 जो है, 25.75 से नीचे जो है वो कह रहा है, 25.75 से नीचे है अगर, तो वो कह रहा है कि वी बैटरी लेस देन है, यस। तो आई बैटरी जो आई माइनस है, आई लोड 0 है, आई बैटरी लेस देन नहीं है, तो आई बैटरी करंट 0 है, तो आई लोड ये। इस तरह ये पूरा एक आप केस बना सकते हैं, केस बना के आप अपना एनालिसिस कर सकते हैं। इन्वर्टर भी डिफरेंट वैसे है, आपका उसमें एरिया में नहीं है, वरना वो मल्टी लेवल इन्वर्टर वाला कंसेप्ट बीच में दे सकते हैं, उनका एनालिसिस भी हो सकता है, लेकिन आप उतनी डेप्थ में कोई जाना चाहे तो ठीक है, वरना जो है आप छोटे लेवल पे करें। ये देखिए एवरेज लोड दिया हुआ है उसने किलोवाट में, तो ये उसने तो न्यू लोड प्रोफाइल, तो अगर आपको प्रोफाइल अपनी बना ले वैसे बेहतर है अपने लोड की, वरना ये बनी बनाई जो है वो किसी भी एरिया की रेजिडेंशियल लोड की वो तकरीबन सेम ही होती है, तो आप अपने एरिया के हिसाब से वो किसी और पेपर से भी वो कर वो ही ले सकते हैं, वही डाटा जो उसी से आप वो एनालिसिस कर सकते हैं। तो दिस वाज स्टूडेंट, दिस वाज द आउटलाइंस। इसी तरह मैं अभी से आपको पीवी के वाले से हीलियोस्कोप और ये सॉफ्टवेयर जो है 3D स्केचअप 3D और ये मैटलैब सिमुलिंक और हाइड्रो टरबाइन डिजाइन ये बताया है। इसी तरह विंड का भी, थर्मल का भी, और इसी तरह जो है वो थर्मल और
विंड है जो सिस्टम है, उनका भी बाद में मैं वीडियो एक शेयर कर दूंगा, आप भी उसमें देख लें। उसमें अगर आपका कोई इंटरेस्ट है तो वो भी आप इसी 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 पैटर्न पे आप वहाँ भी सर्च कर सकते हैं।